आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि प्रभु जी और एक बार हम सबको आपने प्रभु जी इकट्ठा किया है ताकि हम आपके चरणों में बैठे और आपसे प्रभु जी वचन सीखे, आशीष पाए और उद्धार का अनुभव प्रभु वो पाकर हम आगे बढ़ सके। प्रभु जी इस समय आपके हवाले करती हूँ। आपकी पवित्र आत्मा से हम सबका अगुवाई कीजिए। जो भी सीख हम सीखेंगे प्रभु जी, सिर्फ सुन के नहीं जाना है प्रभु जी, लेकिन विश्वास में बल पाने के लिए हमें आशीष दीजिए, अगुवाई कीजिए प्रभु जी। हर एक भैया जो आए हैं, जो आने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं ये मैसेज प्रभु जी, उन सब पर आप आशीष और दया कीजिए प्रभु जी। और वचन के अनुसार अपना जीवन चलाने के लिए आप अगुवाई कीजिए और महिमा आपको सौंपते हुए प्रभु जी, शुरुआत से अंत तक आप हमारे बीच में हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु की दया से हम लोग जो बाइबल स्टडी फेलोशिप SJM सर्विंग जीसस मिनिस्ट्री का जो बाइबल स्टडी फेलोशिप के लिए हम सबको स्वागत करते हैं। विशेष करके हम लोग अभी पहला हफ्ता में हम लोग क्यों ये बाइबल स्टडी कर रहे हैं करके हम लोग ने मनन किया। और पिछले हफ्ता हम लोग परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का गुण क्या है, कैसे परमेश्वर करके हमने निर्णय किया है करके बाइबल के कई सारे वचनों के द्वारा हम लोग सीखे थे। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बाइबल। जो बाइबल थियोलॉजी, इसका मतलब है जो बाइबल के बारे में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। प्रभु हमें मदद करें ताकि हम लोग अगर ये बाइबल के बारे में अच्छा हम समझेंगे तो हमारे लिए जो आत्मिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बाइबल को हम कैसे पढ़ना है, बाइबल क्या है, ये सारी बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं। हाँ प्रियो, ये बाइबल में पहले इंट्रोडक्शन में देना चाहता हूं। जो परिचय, जो बाइबल इसका मतलब है, ये कहां से ये बाइबल का शब्द आया। ग्रीक भाषा में बिब्लोस करके एक शब्द से ही ये बाइबल जो शब्द आया है। बिब्लोस का अर्थ है पुस्तकें, पुस्तक नहीं पुस्तकें। इसलिए प्रियो, इसलिए ये बाइबल का अर्थ अगर आप जानते हैं, अगर ये बाइबल का अर्थ ये है पुस्तकों से है, इसका मतलब है ये अकेला एक किताब नहीं है। ये बाइबल एक पुस्तक नहीं है, ये 66 पुस्तकों का एक पुस्तकालय है। अगर अंग्रेजी में बताएंगे तो द बाइबल इज नॉट ए सिंगल बुक, इट इज ए लाइब्रेरी ऑफ 66 बुक्स। इसलिए प्रियो, ये हम इसी तरह ही इसको देखना है, क्योंकि एक एक उत्पत्ति से लेकर हम प्रकाशित वाक्य तक कुल 66 बुक्स इसमें रहता है। इसलिए ही इसको जो ग्रीक भाषा का जो बिब्लोस से ही ये बात आया। और एक और बात हम समझना जरूरत है, पवित्र बाइबल में केवल 66 पुस्तकें हैं। इनमें ना तो कुछ जोड़ सकता है और ना ही कुछ घटा सकता है। हाँ प्रियो, ये 66 किताबों से और इसमें से जोड़ भी नहीं सकते हैं, ये 66 में एक भी घटा नहीं सकते हैं। हाँ प्रियो, ये एक लाइब्रेरी है, एक पुस्तकालय है ये। अगले बात, आज हम लोग ये पुस्तकालय जो बाइबल में से हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं, जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आज कितना हो सकेगा उतना हम पढ़ने के लिए हम कोशिश करेंगे। पहला, जो बाइबल की भाषाएं, बाइबल में हर एक कैसे ये कौन सा भाषा में लिखा गया उसको हम सीखने जा रहे हैं। उसके बाद पवित्र बाइबल की मूल संरचना,
उसको हम देखने जा रहे हैं। उसके बाद अपोक्रिफा, उसके बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं। और बाइबल की विश्वसनीयता की परीक्षाएं, कैसे इसको हम विश्वास कर सकते हैं करके, उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। उसके बाद पांचवी बात है बाइबल का महत्व और उद्देश्य को हम सीखने जा रहे हैं। और बाइबल क्या है उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। और बाइबल के 7 अद्भुत तथ्य को हम आज सीखने जा रहे हैं। साथ साथ प्रियो, साथ साथ हम ये सीखेंगे बाइबल के 7 रूपक और बाइबल से मिलने वाले 7 लाभ को हम देखने जा रहे हैं। और साथ साथ बाइबल के 7 काल, जो डिस्पेंसेशन कहते हैं, उसको हम आज देखेंगे। और बाइबल का मनन और बाइबल मनन करने के विभिन्न तरीके और परमेश्वर की आवाज कैसे हम सुन सकते हैं, उसको भी हम देखने जा रहे हैं। और उसके बाद बाइबल की व्याख्या के 7 नियम के बारे में भी हम सीखने जा रहे हैं। ये पूरी बातें आज हम सीख नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे लिए कितना समय मिलता है उतना हम सीखेंगे। इसलिए प्रियो, आप बहुत मन लगाकर इसको आप सुन लेना, क्योंकि बहुत विस्तार से बात करेंगे। ये 1 दिन 2 दिन में, 1 घंटा 2 घंटा में ये पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए बड़ी ध्यान से सुनिएगा। और मैं आग्रह करता हूं ये, और यूट्यूब में भी आएगा, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। पहला है बाइबल की भाषाएं, द लैंग्वेजेस ऑफ द बाइबल। देखिएगा, ये पुराना नियम जो इब्रानी भाषा, हिब्रू भाषा में लिखा गया है, और इसमें पुराना नियम में 2 किताबें अरामी भाषा में लिखा गया है। एक है दानियल और दूसरा एजरा। ये 2 किताबें, जो ये 2 पुस्तकें जो आरामी भाषा में लिखा गया है। और हम सब जानते हैं नया नियम, जो न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, यूनानी भाषा, जो ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है। टेस्टमेंट माने क्या है? हम लोग बोलते हैं ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट। टेस्टमेंट का अर्थ यह है वाचा, कवनेंट, वाचा। 2 जनों के बीच में जो कवनेंट करते हैं, वाचा करते हैं, इसलिए उसका अर्थ है टेस्टमेंट। ओल्ड टेस्टमेंट जो पुराना नियम, पुरानी वाचा है, जो लोगों के साथ, जो परमेश्वर पुराने लोगों के साथ जो किया है। और न्यू टेस्टमेंट है नया नियम, जो नई वाचा है, जो हमारे साथ परमेश्वर ने किया है। हाँ प्रियो, ये पुराना नियम का संकलन लगभग 400 ईसाई पूर्व, जो 400 BC में ही इब्रानियों जो लोगों के द्वारा इसको पूरा किया गया है। पुराने नियम में जो उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, ये हम लोग निर्णय नहीं लिया है। जो यीशु मसीह जन्म होने के पहले ही, 400 साल के पहले, ये ही जो पुराना नियम करके ये लोग ने जो निर्णय ले लिए हैं। और दूसरा, जो नया नियम का संकलन लगभग 170 ईस्वी, जो 170 AD में ही पूरा हुआ। इसलिए ही मैं पहले ही कहा, जो 66 किताबों से ज्यादा कोई किताब नहीं है, क्योंकि ये पहले ही निर्णय हो चुका है। जो 66 किताब से कोई ज्यादा भी नहीं, कोई घटा भी नहीं सकते हैं, कोई जोड़ नहीं सकते हैं, बस इतना ही। बहुत सारे ये दुनिया में जो बाइबल के आधार पे बहुत सारे किताबें आया है, लेकिन कोई भी इसमें जुड़ा नहीं है, क्योंकि यही परमेश्वर का वचन है करके पहले ही पूरा हो चुका है। और हम ये देखते हैं, जो पवित्र बाइबल की मूल संरचना,
बेसिक स्क्रिप्चर ऑफ द बाइबल। हम पहले देखे हैं बाइबल 66 पुस्तकें हैं, उसमें हम लोग देखते हैं पुराना नियम जो ओटी कहते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट, 39 पुस्तकें हैं। इसको थोड़ा याद रखने के लिए मैं, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, OLD, वर्ल्ड, 3 शब्द, 3 लिखा हूं, और टेस्टमेंट TESTAMENT, जो 9 अक्षर है। इसमें पहला में 3 अक्षर और टेस्टमेंट में 9 अक्षर है। ये दोनों जो 3 और 9 अगर जोड़ेंगे 39 बुक्स जो पुराना नियम का, और नया नियम का जो पुस्तकें हैं 27 पुस्तकें हैं, 27 बुक्स जो न्यू टेस्टामेंट, उसको ही अगर आप 3x9 ऐसा कहेंगे 27 आएगा। हम प्रियो, ये याद रखने के लिए ऐसा मैंने इसको लिख के रखा हूं। पुराना नियम 39 किताबें हैं और नया नियम 27 किताब है। और देखिएगा, ये जो हम देखते हैं तीसरा, जो इसमें एक और बात है, पुराना नियम उसको 5 प्रकार से आप बांट सकते हैं। अगर आप हाथ उठा सकते तो अपना जगह में हाथ उठाइएगा, देखिएगा। पहला व्यवस्था, 5 किताब है जो उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक, जो ला कहते हैं, जो मूसा के द्वारा लिखा हुआ जो 5 किताबें हैं, वो है व्यवस्था है, पहला 5 किताब। और दूसरा इतिहास, जो हिस्ट्री, जो पुराने नियम का सारे हिस्ट्री को अगर आप पढ़ना है तो ये 12 पुस्तकों में आप देख सकते हैं। पहले 5 है और उसके बाद 12 है, यहोशू से लेकर एस्तर तक। तीसरा ज्ञान या काव्य के पुस्तक, जो विस्डम या पोएट्री, 5 पुस्तकें हैं, अय्यूब से लेकर श्रेष्ठ गीत तक जो 5 किताबें, वो है विस्डम बुक्स है। और चौथे बात है जो बड़े भविष्यवक्ता, मेजर प्रॉफिट्स, जो 5 पुस्तकें हैं, यशाया से लेकर दानियल तक, ये बड़े भविष्यवक्ता लोगों का जो किताबें हैं। और अगले एक बचा है, वो है छोटे भविष्यवक्ता, जो माइनर प्रॉफिट्स, जो 12 पुस्तकें हैं, होशे से लेकर मलाकी तक। देखिएगा 5, 12, 5, 5, 12। आप लोग हमेशा याद रखना, क्योंकि इसी तरह हम पढ़ने से हमारे लिए बहुत सरल तरीका से, जो किस किताब किस में आएगा, ऐसा एक जानकारी रखने से हम बहुत सरल तरीके से इसको समझने में बहुत सरल रहेगा। 5, 12 और 5, 5, 12, 5, 12, 5, 5, 12, कुल 39 पुस्तकें हैं। और दूसरा नया नियम, नया नियम में 27 पुस्तकें हैं। इसको हम 4 भाग में भाग करते हैं। पहला है इतिहास, इतिहास माने हिस्ट्री, 5 पुस्तकें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रवक्ताओं के काम, ये 5 किताब है जो इतिहास को बताता है। पहला 4 किताब प्रभु यीशु मसीह का जो इतिहास को बताता है, और प्रवक्ताओं के काम, ये कलीसिया शुरुआत कैसे हुआ, ये कलीसिया कैसे जो यरूशलेम से लेकर सारे दुनिया को कैसे ये पहुंचा करके, इतिहास को हम देखते हैं। और तीसरा है सामान्य पत्रियां, पौलुस का, दूसरा है पौलुस का पत्रियां। पौलुस जो 13 पुस्तक हैं, जो रोमियो से लेकर फिलमोन तक, रोमियो से लेकर फिलमोन तक 13 किताबें हैं जो पौलुस के द्वारा लिखा हुआ पत्रियां हैं। और तीसरा सामान्य पत्रियां, इसका मतलब है इसमें यहूदा आएगा, इब्रानी जो इब्रानियों आएगा, और उसके बाद पतरस आएगा, यूहन्ना आएगा। ये सभी मिलके जो 8 पुस्तकें हैं जो जनरल एफेसियल बोलते हैं, सामान्य पत्रियां।
इब्रानियों से लेकर यहूदा तक, और ये के भविष्यवाणी प्रापसी जो प्रकाशित वाक्य है, ये अभी पूरा नहीं हुआ है, होने वाला है। इसलिए वो प्रकाशित वाक्य है जो भविष्यवाणी का किताब है। ये 4 किताबों में 5 13 और 8 1 ऐसा याद रखना है। 27 किताबों को 4 भागों को किया है, 5 13 और 8 और 1। ऐसा ही हम याद रखने के लिए हम प्रयास करें, ताकि इसके जो याद रखकर हम बाइबल को देखने के समय हम बहुत सरल तरीके से हम कई बातों को अच्छी तरह सीख सकते हैं। और हम तीसरा जो पार्ट में हम आएंगे वो है अपोक्रिफा। अपोक्रिफा पुस्तकें क्या है? ये है कुछ पुस्तकों के बारे में संदेहता कि क्या वे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है या नहीं, ऐसा करके एक संदेह था। इसलिए उन्हें पवित्र बाइबल का भाग में नहीं माना गया। हम प्रियो, ये 66 किताब से, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये 66 किताब ही है बाइबल। क्यों इसको नहीं शामिल किया है? कारण था, ये जो पुस्तकें, कुछ पुस्तकें था उस समय, वो है यीशु मसीह और उनके चेलों ने भी इन पुस्तकों से कोई उदाहरण नया नियम में कहीं नहीं दिया है। हाँ प्रियो, ये जो कुछ किताबें हैं, जो अगर रोमन कैथोलिक बाइबल को देखेंगे, ये किताब का उसमें शामिल हुआ देख सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में है जो पवित्र बाइबल, उसमें नहीं है। इसलिए नहीं जोड़ा गया है। 2 कारण है। पहला है ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है या नहीं, एक संदेह था। दूसरा, यीशु मसीह या उनके चेले या पौलुस, कोई भी जो ये किताबों से कोई उदाहरण नहीं दिया गया है। अगर आप यीशु मसीह जो उदाहरण कहा गया बातों को आप देखेंगे, बहुत सारे किताबों को, बहुत सारे पुराना जो नाम को प्रभु यीशु मसीह लेना व्यक्ति जो घटना को बताया फिर हम देख सकते हैं नया नियम में। लेकिन ये किताब जो नीचे देखते हैं, आप देखिएगा इन पुस्तकों के नाम, पहला एस्टर्स, दूसरा एस्टर्स, दोबित, यूदित, दूसरा एस्तर, सुलेमान की बुद्धि, सबोपदेशक, और एक मक्काबियों, दूसरा मक्काबियों, बारूक, 3 बालकों की गीत, और सुजना की कथा, बैल और अजगर, और मनासे की प्रार्थना। ये भी कुछ लोग जो रोमन कैथोलिक लोग इसको जोड़ के रखे हैं इसमें कुछ किताबों को, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं इसको जोड़ा, हम ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है करके स्पष्टता से कह नहीं पाया। और यीशु मसीह भी इन किताबों के जो है उसके कोई उदाहरण यीशु मसीह इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए ही इसको हम कहते हैं अपोक्रिफा पुस्तकें। इसको हम इस्तेमाल करना ही नहीं, 66 किताबी ही हमारे लिए इस्तेमाल करने का बाइबल है। चौथे बात, यहां देखिएगा, एक महत्वपूर्ण बातों में हम आ रहे हैं। बाइबल विश्वसनीयता की परीक्षाएं। इसका मतलब है प्रियो, ये बाइबल आप सचमुच में ये 66 जो किताबों को हम मानना है क्या? आप कैसे, ये दुनिया में कई सारे किताबें हैं। हाँ प्रियो, हर एक, हम पिछली बार हम मनन किए थे, 4300 धर्म है, सबके लिए एक एक क्रांत है, लेकिन उसको और बाइबल का क्या भिन्नता है उसको हम समझना जरूरत है। हाँ प्रियो, ये कुछ परीक्षा किया गया है। कैसे परीक्षा किया गया, हम उसको ही हम देखने जा रहे हैं। हम मानते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, पर क्या ये वास्तव में विश्वसनीय है? इसे जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं। हमारा जो पुराने लोग हैं ऐसा ही इसको नहीं माना, इसके परीक्षा किया गया। ये बाइबल
सचमुच में ये सही है क्या, ये ही बाइबल है क्या, ये परमेश्वर के द्वारा आया है क्या, ऐसा करके परीक्षा के साथ ही इसको स्वीकार किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बारे में आप कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन आज बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ प्रियो, इसलिए पहला है हिस्टोरिकल टेस्ट, ऐतिहासिक परीक्षा। हाँ प्रियो, बाइबल में बताए गए स्थान और राजा का नाम और घटनाएं इतिहास द्वारा प्रमाणित है। हाँ प्रियो, बहुत सारे इतिहास से लिखा गया हुआ इतिहास और जो बाइबल दोनों तुलना करके देखा गया सेम है। ये क्या राजा के बारे में आज भी जो पत्थर में लिखा हुआ, जो वो कहां कहां युद्ध किया, आज भी आपको दिखा सकते हैं। ऐसा बहुत सारे जो हिस्टोरिकल जो दुनिया के लोग लिखे हैं, दुनिया के लोग ही उसको लिखे हैं, उसको और बाइबल को तुलना करने के समय स्थान का नाम और राजा का नाम, कुछ घटनाएं, वो पूरा मिलजुल हो रहा है। और दूसरा, यहाँ हम देखते हैं बाइबल हजारों वर्ष पहले लिखी गई थी, अचानक उसको देखकर तुरंत नहीं लिखा है। हाँ, वहां एक पत्थर निकला, वहां एक कुछ सामान निकला, तुरंत कुछ नाम निकला, तुरंत लिखा हुआ, ऐसा नहीं है। ये जो बहुत साल के पहले ही लिखा हुआ वो जो बात है। यरूशलेम और बाबुल जैसा नगर ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध हुए हैं, आज भी है। यरूशलेम और जो बाबुल, आज को जो ईरान कहते हैं, वो सब कुछ आज भी है प्रियो, जो बाइबल में है ऐसा ही है। पुंतियुस पिलातुस के नाम जो राज्यपाल वास्तव में वो अस्तु में थे। पुंतियुस पिलातुस जो राज किया है यरूशलेम में, वो गवर्नर बन के रहा, उसका प्रमाणित है, हिस्ट्री कह रही है, हमारे बाइबल में भी है। हाँ प्रियो, इसलिए कि ये जो ऐतिहासिक परीक्षा में वो सही रहा। बाइबल का हर एक घटना, स्थान और राजा का नाम, ये पूरा इतिहास का और बाइबल का दोनों मिलजुल होते जा रहा है। इससे हम देखते हैं कि बाइबल कल्पना नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक आधार पर वो आधारित है प्रिय। और दूसरा टेस्ट किया गया, आप लोग देखिएगा, बोला दूसरा है जो आर्कियोलॉजिकल टेस्ट, जो पुरातात्विक परीक्षा कहते हैं। ये क्या है? अनेक खुदवाई में उनके जो खुदवाइयां हैं, जो कई जगह में आज भी खुदवाई कर रहे हैं, उसमें जो बाइबल का जगह वो सभी प्रमाणित किया गया है। हाँ प्रियो, जो मृत्यु सागर के पास जो एक स्क्रोल, जो उसको कहते हैं, जो बाइबल का पुराने जो लिखा हुआ जो कुछ बातें वहां मिला है, जो 1947 में मिला था, उसको लेकर भी बहुत सारे बातों को देखा। हाँ, बाइबल और उसका बिल्कुल मिलजुल है। और पुराना नियम की पुस्तकें बहुत ही छोटे परिवर्तनों के साथ सुरक्षित रखी गई है। आज भी जो कितना मिला है, जो वहां जो सागर, जो मृत्यु सागर के पास, उसको आज भी रखे हैं, वो और हमारा बाइबल दोनों मिलजुल है। और इससे पता चलता है कि बाइबल समय के साथ बदली नहीं गई है। हाँ, आज ऐसा दिख रहा है तुरंत बदल के लिखा, ऐसा नहीं है प्रियो। जो लिखा है वैसे ही एक एक जगह में हम देखते जा रहे हैं। तीसरा है, और हम देखते हैं भविष्यवाणी परीक्षा, प्रोफेसी टेस्ट। बाइबल में कही गई अनेक भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। ये उदाहरण के लिए यीशु मसीह का जन्म देखिए, यीशु मसीह का जन्म और जीवन और मृत्यु और पुनरुत्थान
ये पूरी बातें पुराने नियम में पहले से भविष्यवाणी किया गई थी, वो ही पूरा हुआ है। उदाहरण के लिए यीशु मसीह जन्म होने के पहले 700 साल के पहले की यशायाह नबी ने प्रभु यीशु मसीह कैसे मरेंगे, यीशु मसीह कहाँ कैसे, ये बात तो पूरी तरह जो यशायाह 53 में हम देख सकते हैं प्रियो, वो ऐसा ही हुआ। इसलिए प्रियो, ये जो भविष्यवाणियां जो परीक्षा है उसमें भी ये बाइबल ठीक था। हाँ प्रियो, कई सदियों पहले कही गई बातें बाद में ठीक उसी प्रकार पूरी हुई है, इसलिए ही ये बाइबल जो सही है करके हम विश्वास करते हैं। और हम देखते हैं आंतरिक एकता, जो इंटरनल कंसिस्टेंसी टेस्ट कहते हैं, ये क्या है? यह है प्रियो बाइबल जो लगभग 40 लेखकों ने द्वारा लिखा गया था। 40 लोग इसको लिखे थे। 1500 वर्ष का जो पूरा जो उत्पत्ति से लेकर अगर आप प्रकाशित वाक्य तक आप कुल साल कितना है अगर आप देखेंगे 1500 साल, 1 साल 2 साल नहीं है। फिर भी इसका संदेश एक ही है, वो है उद्धार का संदेश है। उत्पत्ति से देखिएगा उद्धार, पापों से उद्धार, ऐसा उद्धार की बात ही पूरा किताबों में है प्रियो। उद्धार की बात ऐसा मन में रखते हुए आप बाइबल को बढ़ के देखिएगा, हर किताब आपको बताएगी उद्धार का संदेश को देती है। यही बात जो 1500 साल के पहले जो मूसा जो पहला किताब को जो उन्होंने लिखा है, और उसके बाद आप 1500 साल के बाद उन्होंने जो यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्यों को लिखा है, इसमें कितना साल हो गया, कितना परिवर्तन हो गया, फिर भी एकता का कारण ये है प्रियो, जो एक ही संदेश सब लोग ने, वो है उद्धार का संदेश। इसलिए कि आंतरिक एकता इसमें हम देख सकते हैं। हम प्रियो, जो परमेश्वर द्वारा दी गई किसी भी पुस्तक में ना तो झूठ है और ना विरोधाभास। हाँ प्रियो, इसमें कोई झूठ नहीं है। सब कुछ जो लिखा है ये पूरा प्रमाणित होते जा रहा है। हाँ, ये हुआ है करके दिन प्रतिदिन बाहर आते जा रहा है। हरारत पहाड़ में जो नूह का बनाया हुआ जो जहाज आज मिल रहा है, वो बता रहे हैं यहाँ एक जहाज खड़ा रहा होगा, कुछ लकड़ियां दिखाई दे रहा करके, ऐसा बहुत सारे बातों को बाहर आ रहा है। और पवित्र आत्मा का प्रेरणा से लिखी गई पुस्तकें आपस में पूरी तरह मेल खाती हैं। हाँ प्रियो, ये क्यों इतना वास्तव में कोई जो गलत नहीं है, इसका कारण ये की है जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है, यही प्रमाणित है। ये केवल मानवीय बुद्धि से संभव नहीं है प्रियो। अगर एक ही बातों को बोलकर 10 लोगों को आप लिखने के लिए दीजिए, सब लोग अलग अलग से लिख के लेके आते हैं एक ही समय में, लेकिन इतना साल होने के बाद भी सारे किताबें एक साथ रहने का रहस्य का बात यह है प्रियो, इसमें जो आंतरिक एकता है, ये वास्तव में बाइबल सही है करके हमें प्रमाणित कर रहा है। 5वां जो टेस्ट है वो है परिवर्तन की शक्ति, जो ट्रांसफॉर्मेशनल टेस्ट। कई किताबें ये दुनिया में हैं, लेकिन ऐसा कोई कह नहीं सकते हैं ये पढ़ने से मेरा जीवन बदल गया। नहीं, पढ़ने से कई लोग पाप में और गिरे हैं, पैसा का लोभ में और गिरे हैं। पैसा कमाना कैसा है, ऐसा किताबें आती है, और भी पैसा का लोभ और भी पाप, बहुत गंदी किताबें पढ़कर गंदी जीवन भी जिए हैं। लेकिन एकमात्र जो किताबें हैं वो बाइबल है, जो लोगों का जीवन को बदला है। करोड़ लोगों को जीवन को बदल दिया है ये बाइबल ने। पापमय जीवन से पवित्र जीवन के ओर परिवर्तन किया हमारा जीवन। हम हर एक का जीवन को थोड़ा याद करके देखें, ये बाइबल पकड़ने के पहले हमारा जीवन कैसे था, लेकिन आज ये बाइबल हमें धीरे धीरे
हमारा जीवन को बदला है प्रियो, जीवन को बदला है। परमेश्वर की दी गई सिद्ध शिक्षा अपनी सामर्थ्य से हमें बनाती और सिखाती और सुधारती है और पापों से छुड़ाकर पवित्रता की ओर ले जाती है। हम प्रियो, यह है जो परिवर्तन की शक्ति कोई किताब में नहीं है, केवल बाइबल में ही है। ये हमें बदल रहा है, हमारा जीवन को बदल रहा है, हमें और शुद्धता के ओर, पवित्रता के ओर और लेके जा रहा है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? यही रे प्रियो, केवल सच्चा परमेश्वर का वचन ही ऐसा कर सकता है, और किताबें ऐसा नहीं कर सकता। केवल परमेश्वर का ही ऐसा कर सकता है प्रियो। पांचवा बात, जो 5 बातों को हम लोग देख लिया है, और इसमें 5वां पार्ट है बाइबल का महत्व और उद्देश्य, इंपॉर्टेंस एंड पर्पस। जो बाइबल का उद्देश्य क्या है, बाइबल का महत्व क्या है, उसको हम देखेंगे। पहला है, वचन को महिमा दी गई है। क्यों हम, बहुत सारे बातें हैं मसीह जीवन में, लेकिन ये बाइबल के लिए हम इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? हम प्रियो, हम नहीं, परमेश्वर ने अपने सब नामों से बढ़कर अपने वचन को महिमा दी है। भजन संहिता उसका 138 का 2 वचन में लिखा है, सबसे बढ़कर सारे चीजों से परमेश्वर ने बहुत सारे बनाए हैं, सृष्टि क्या है, लेकिन सबसे बढ़कर पहला स्थान जो ऊंचाई करके रखा है, महिमा दी गई है, वो है वचन को ही। इसलिए ही वो महत्वपूर्ण है प्रियो, इसलिए ही ये महत्वपूर्ण है और अनमोल बाइबल है। क्या अनमोल बाइबल है? लिखा है ये सोना चांदी से अधिक मूल्यवान है, सोना चांदी से बहुत मूल्य है। भजन संहिता 119 का 72 में लिखा, सोना चांदी से। हाँ प्रियो, ये कैसे तुलना कर रहे हैं? सोना चांदी से प्रभु इसको परमेश्वर तुलना कर रहे हैं, इसलिए ही ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो हमारे लिए। और उद्धार की योजना का प्रकट करना, क्यों ये महत्व है, इसका पढ़ने का क्या उद्देश्य है? ये बात यह है प्रियो, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक मुख्य विषय यीशु मसीह के द्वारा उद्धार, उद्धार है प्रियो। ये उद्धार का योजना को उत्पत्ति से धीरे 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 प्रकट, प्रकाशन 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 देकर आया है। यीशु मसीह ही उद्धार करने वाला करके हमें ये बाइबल सिखाती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण बात है प्रियो। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सारे दुनिया के लिए परमेश्वर दिया हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा है, ये बाइबल है प्रियो। और चौथे बात है, सिखाना और सुधारना। 2 तीमुथी 3 का 16 और 17 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां का ये परमेश्वर के मनुष्य को सिद्ध, परिपूर्ण बनाता, सिद्धता के ओर लेके जाता है, सुधारता है, सिखाता है। ऐसा सिद्धता के ओर लेके जाने वाला बाइबल है प्रियो, इसलिए कि ये महत्व है, हमारा जीवन को बदलता है, सिद्धता के ओर हमें लेके जाता है। हम प्रियो, और का जीवन को बदलना, हमारा जीवन को बदलता है। परमेश्वर का वचन जो जीवित और प्रभावशाली है, वो वचन के द्वारा हमारा जीवन बदलता है, हम सिद्धता के ओर हम जाते हैं। और छठवीं बात है, अच्छे कार्य के लिए तैयार करना। ये विश्वासियों को सेवा और अच्छे कार्य के लिए तैयार करता है। वचन पढ़ने के समय हमारा जीवन में जो परिवर्तन सही है, लेकिन हम अच्छे काम करने के लिए ये हमें व्यवस्था करता है, और हम सेवा के लिए परमेश्वर को जो इच्छा को पूरा करने के लिए हमें व्यवस्था करता है प्रियो, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अंतिम में इसका महत्व और उद्देश्य क्या है? वो है अनंत जीवन की ओर ले जाना। दुनिया में करोड़ों करोड़ किताबें प्रियो, ये पूरा दुनिया के चीजों से भी भरा हुआ है,
ये दुनिया की बातों से भरा हुआ किताबें हैं, लेकिन केवल बाइबल ही आपको अनंत जीवन के ओर लेके जाने वाली किताब है। इसलिए यूहन्ना 20 और 31 में लिखा है, और ये किताब का जो उद्देश्य ये है, ये पूरा जो लिख के हमें दिया है, उसका उद्देश्य ये है हम अनंत जीवन पाए, हम अनंत जीवन के ओर हमें लेके जाने के लिए ये बाइबल है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए प्रिय, इसको हम और भी अच्छा से पढ़ना जरूरत है। और हम छठवीं बात हम देखेंगे, बाइबल क्या है? व्हाट इज द बाइबल? बाइबल क्या है? बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल परमेश्वर का वचन, ये किसी मनुष्य का नहीं है, बल्कि 40 लोग ने लिखा, लेकिन उन लोगों का विचारधारा को नहीं लिखा, जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो प्रेरणा दिया उसको ही लिखे रखे। इसलिए प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। दूसरा, ये परमेश्वर की योजना की कुंजी है, जो परमेश्वर का सारी योजना को ये किताब के द्वारा ही लिखे, ये बाइबल के द्वारा ही हमारे हाथ में परमेश्वर दिया है। बाइबल परमेश्वर की प्रकट की हुई इच्छा है। परमेश्वर का क्या इच्छा है, ये पूरा जानकारी बाइबल में से ही हम देख सकते हैं। बाइबल को पढ़ने से हम परमेश्वर के स्वभाव और मानव जाति के उद्धार के लिए उसकी योजना को समझते हैं, परमेश्वर के स्वभाव को समझते हैं, जो उद्धार की बातों को समझते हैं प्रियो। इसलिए ये परमेश्वर की योजना की कुंजी है। और तीसरा, परमेश्वर कौन है करके हम पहले क्लास में हम देखे थे, पिछले क्लास में, परमेश्वर कौन है करके कोई परमेश्वर को नहीं देखा। बाइबल भी हमें बताता है परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या करना चाहता है, उसने क्या किया है, और वह क्या कर रहा है, और आगे क्या करेगा। इन सब बातों को समझने वाली पुस्तक केवल बाइबल है प्रिय। बाइबल से ही हम सीख सकते हैं परमेश्वर कौन है, क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, अभी क्या किया है। ये सारी बातों को जानकारी हम बाइबल से ही हम ले सकते हैं। चौथी बात है परमेश्वर द्वारा बनाए गए मनुष्य के बारे में। कोई किताब है मनुष्य कैसे आया करके बताने वाले? युग में बोलते हैं हाँ हाँ हो सकता है, कोई बोलते हैं बंदर से आया, कोई बोलते हैं इससे आया उससे आया, कोई बोलते हैं सिर से आया भगवान का। नहीं प्रियो, सही बातों को बाइबल बताता है। मनुष्य के बारे में कैसे आया, मनुष्य का अंत कैसे होगा, मनुष्य के अंदर क्या क्या है, क्या कैसे कैसे परमेश्वर बनाया, वो सारी जानकारी बाइबल में है। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, योजना क्या है, इच्छा क्या है, ये बाइबल ही बताती है, और कोई किताब बताने वाला नहीं है प्रियो। केवल बाइबल ही इसको हमें बताता है और सिखाता है। इसलिए ही यही बाइबल है। पांचवा, संसार में जो कुछ हुआ, हो रहा है और होने वाला है, इन तीनों को बाइबल स्पष्ट करती है। कोई बोल नहीं सकते हैं कैसे शुरुआत हुआ, लेकिन बाइबल कहती है प्रियो कैसे अंत होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन बाइबल स्पष्टता से बताया है क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या हुआ है। ये तीनों काल का जानकारी बाइबल में ही है, और संसार की सभी समस्याओं का समाधान रखने वाली एकमात्र पुस्तक बाइबल है। हम प्रियो बहुत सारे समस्या को सामना कर रहे हैं, लेकिन सारे समस्या को हल करने वाले एक ही किताब है, वो है बाइबल है। यह हर समय, हर देश के लिए और हर व्यक्ति के लिए, हर संस्कृति, हर भाषा बोलने वाले और हर आय के लोगों के लिए उपयुक्त और आवश्यक है प्रियो। सबके लिए किताब है, बच्चों के लिए अलग से, बड़ों के लिए अलग से, जवान के लिए अलग से, वो देश वालों के लिए अलग से, ये कल्चर वालों के लिए नहीं, सबके लिए। कितना प्यारा बाइबल है, कितना बड़े बाइबल है। हमारे हाथ में जो परमेश्वर दिया है,
ये अनमोल मोती है प्रियो, अनमोल मोती है। सारे समस्या के लिए आप बाइबल में जाइए, आपका जो उत्तर मिल जाती है, सारे समस्या का उत्तर, जो हल करने का, ये अनंत जीवन का मार्ग दिखाने वाले सर्वोत्तम पुस्तक केवल बाइबल है प्रिय। इसलिए ही हम इसको हम मानना जरूरत है प्रिय। पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। महान जीवित खुदा परमेश्वर, आज हमें सुंदर समय दिए प्रभु, नया दिन दिए प्रभु, और विशेष करके आज का बाइबल क्लास में प्रभु और 7 बातें सीखने के लिए प्रभु हम मदद की। आपको कोटि कोटि धन्यवाद महान जीवित परमेश्वर। और इस बाइबल क्लास में जितने भी भाई बहन लोग जुड़े हैं और जो भी सुने हैं राजा, वो सीखे हैं, विश्वास के साथ प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद हो राजा कि हमारे लिए एक सुंदर सा बाइबल क्लास प्रभु आपने दिए। और राजा इस बाइबल क्लास आज अगर दुनिया में देखेंगे बहुत सारे जगह पे प्रभु हजार पैसा देने से 4-5 साल तक वो लोग बाइबल सीखते हैं, लेकिन प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि हमको ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा कि प्रभु बिना मूल्य से फ्री से राजा आपके वचन को सीख पाते हैं। इसीलिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और आशा करता हूँ प्रभु, प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी भाई बहन यहाँ पे जुड़े हैं कि प्रभु बाइबल में आत्मिक जीवन में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होने के लिए, और राजा जो उद्देश्य से वो लोग जुड़े हैं उस उद्देश्य को प्रभु आप पूरा कीजिए। और राजा आपके इच्छा को पूरा कीजिए और बाइबल में भरपूर ज्ञान के साथ भरपूर होके प्रभु आपके सेवकाई में प्रभु एक दास दासी के रूप में खड़ा होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। आज यहाँ पे जितने भी जुड़े हैं भाई बहन, उन सभी को प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूँ। सारा प्रार्थना आदर महिमा इज्जत के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन।